आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, किसी व्यक्ति ने यह एक प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर क्यों चली जाती है। जिस शरीर में वह जीवन पर्यंत रही उसे वह मृत्यु के बाद अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। अगर यह प्रश्न कौतूहलवश पूछा गया है तो प्रश्न उठना लाजमी है। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी जरूरी है। आपको सबसे पहले मानव शरीर की महिमा को समझना पड़ेगा कि मानव शरीर है क्या और जीवात्मा आत्मा क्या है। देखिए, मानव शरीर को सबसे पहले दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में, ऐसे तो और भी कई भाग हैं, सूक्ष्म भाग बनाए गए हैं, लेकिन मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला, मानव का स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा, मानव का सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। सबसे पहले हम स्थूल शरीर की बात करते हैं। मानव का स्थूल शरीर वह है जो हम देखते हैं, फिजिकल बॉडी। यह पंच तत्वों से बना होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन पांच भौतिक तत्वों से बना यह स्थूल शरीर जिसे हम देखते हैं, जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्पर्श, जिसकी अनुभूति होती है त्वचा से, और कर्मेंद्रियां हमारी हाथ, पैर, गुदा, बस आदि। इन सब अंगों से मिलकर हमारा यह एक स्थूल शरीर बनता है जो हम देखते हैं। जब हमारा जन्म होता है माता के गर्भ से, तो हम स्थूल शरीर के माध्यम से हमारे अंदर जीवन प्रतिष्ठित होता है हमारे अंदर। यह तो आपको पता है कि इस शरीर को आत्मा ही चलाती है, आत्मा ही इसके अंदर निवास करती है। तो यह जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर में हमारी आत्मा विद्यमान है। लेकिन आत्मा ऐसे ही विद्यमान नहीं है। आत्मा को भी एक शरीर दिया गया है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह स्थूल शरीर जो हमारे पंच भौतिक तत्वों से बना होता है, जो बचपन से लेकर हम बूढ़े होने तक यह शरीर वृद्धि होती रहती है इस शरीर में। बचपन से हम किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था से युवावस्था में आते हैं, युवावस्था से हम फिर वृद्धावस्था की ओर चले जाते हैं, और अंत में यह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा इसको छोड़ देती है। कभी कभी इस स्थूल शरीर को जब आत्मा तब भी छोड़ देती है जब यह शरीर किसी माध्यम से क्षतिग्रस्त हो जाए, हत्या कर दी जाती है किसी के द्वारा, या एक्सीडेंट हो जाता है इस शरीर का, या आत्महत्या व्यक्ति अगर कर लेता है। इस प्रकार से अगर वह क्षतिग्रस्त हो जाए यह शरीर, स्थूल शरीर, तो उस वक्त भी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। अब बात यहां पर आता ही, आपका प्रश्न यह है कि आत्मा इस शरीर को लेके क्यों नहीं जाती। तो आत्मा इसलिए इस शरीर को नहीं लेके जाती क्योंकि आत्मा के पास भी एक शरीर होता है ऑलरेडी। उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वह सूक्ष्म शरीर एक कुहासे के समान होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एक अदृश्य शरीर होता है जिसे हम ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। वह सूक्ष्म शरीर जिसके अवयव हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। मन, जो मन लेके, जिस मन के साथ हम पूरी जिंदगी जीते हैं, मन में जो विचार आते हैं वह मन। बुद्धि, जो हमारे साथ में क्या सही है क्या गलत है उसको विश्लेषण करने वाली बुद्धि। चित्त यानी संस्कार, जो हमारे जीवन में हमने जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों का फल, उन कर्म फलों की यादें, हमारे जीवन की जितनी भी
समेटी हुई यादें हैं, सिर्फ इस जीवन की नहीं और पहले भी हमने कोई जीवन जिया होगा तो वो उस चित्त, उस संस्कार में वो जमा हो जाती हैं। वो एक तरीके से मेमोरी कार्ड होता है हमारे सूक्ष्म शरीर का। और अहंकार, अहंकार का मतलब यहाँ घमंड या गर्व नहीं है। अहंकार का मतलब अहम की भावना, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। यह भावना, यह उस सूक्ष्म शरीर की 4 अवयव होते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के केंद्र में आत्मा रहती है। तो जब इस स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस शरीर से बाहर निकल जाती है और वह अपनी आगे की यात्रा जारी करती है और वह सूक्ष्म लोक, आत्मलोक जिसे कहते हैं, या अदृश्य जगत, उस अदृश्य जगत में पहुंच जाती है जहां उसको जाना होता है, जो उसका डेस्टिनेशन है, वहां पे ट्रांजिट करती है और फिर वापस वह आत्मा एक नए भौतिक शरीर में प्रवेश करके वापस जन्म लेती है। इस भौतिक शरीर की नियति यही है कि वह जन्म से लेकर मरण तक उस सूक्ष्म शरीर के वस्त्र का काम करती है। अब यहां पे आप एक और बात को इस एंगल से समझें। यह जो स्थूल शरीर है उस सूक्ष्म शरीर के वस्त्र का काम करता है और जो हमारे जीवात्मा है उसका वस्त्र होता है सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा ने तो स्वयं एक वस्त्र पहना है सूक्ष्म शरीर का। उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही वह आगे ट्रेवल करती है, वह आगे की ओर जाती है। और स्थूल शरीर जो है वह यही पृथ्वी पर धरा रहता है। आत्मा का गुण वायवी गुण होता है। वह वायु की तरह जो है, वह सूक्ष्म शरीर बिल्कुल हल्का, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वायु की गति से ही चलता है वह, क्योंकि हर शरीर का अपना अपना गुण धर्म होता है। तो स्थूल शरीर का गुण धर्म होता है, उसके अंदर भारीपन होता है, उसके अंदर वो फिजिकल भौतिक तत्व होते हैं। जबकि सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर, वायवीय शरीर, उसे वायवीय शरीर भी कहते हैं, वह आत्मा का वाहक शरीर होता है। आत्मा को वह इधर से उधर ले जाने के काम आता है। जिस प्रकार से हम ये स्थूल शरीर से, अगर हमें जयपुर से अगर दिल्ली जाना हो तो हमें इस स्थूल शरीर के माध्यम से, इसकी यह स्थूल शरीर की एक लिमिटेशन है कि अगर उसे जयपुर से दिल्ली जाना है तो वो सबसे पहले बस में जाएगा या ट्रेन में जाएगा, उसे अपने स्थूल शरीर के माध्यम से जाना पड़ेगा। उसे मिनिमम, अगर वह रोड से जाता है तो उसे 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। अगर वह प्लेन से जाता है तो उसे 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। उस आत्मा जो अंदर में बैठी है सूक्ष्म शरीर में, अगर उसको स्थूल शरीर के माध्यम से जाना है तो उसकी लिमिटेशन है कि उसे इस स्थूल शरीर को साथ में लेके जाना है, तो उसे 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन वही अगर सूक्ष्म शरीर की बात करें तो सूक्ष्म शरीर मन की गति के साथ काम करता है। अगर सूक्ष्म शरीर को अगर जयपुर से दिल्ली अगर ट्रेवल करना है तो उसे क्षण मात्र लगेंगे, उसे अपने ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा को उस जगह पर पहुंचने के लिए, क्योंकि वो मन की गति से काम करता है। तो उसी प्रकार जब आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है तो उसे बहुत दूर, उसे अपनी सूक्ष्म लोक की ओर उसको यात्रा करनी होती है। अगर वह स्थूल शरीर के माध्यम से यात्रा करने लग जाए तो उसे लाखों वर्ष लगेंगे। हालांकि भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई भी नहीं है कि आप स्थूल शरीर को लेकर आप उस सूक्ष्म जगत की ओर चले जाओ। वह एक मानसिक जगत होता है जिसे आप अपने मृत्यु उपरांत अपने स्थूल शरीर के माध्यम से ही आप वहां की यात्रा कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यह बात समझ लें कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का वस्त्र होता है और सूक्ष्म शरीर जीवात्मा का वस्त्र होता है, आत्मा का वस्त्र होता है। और वह आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ट्रेवल करती है, वह स्थूल शरीर के माध्यम से ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए वह आत्मा
इस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर चली जाती है, जिसका फिर यहाँ पर संस्कार कर दिया जाता है। उसका विघटन होने से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो।